हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की पीवाईक्यू सीरीज़ को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर हाजिर हैं 2023 के प्रथम प्रश्न पत्र को वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ये आपका 50 नंबर का पेपर होता है जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है। सबसे पहले इसमें 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, तो अभी हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पर चला रहे हैं। बहुत जल्दी सीरीज़ आपकी समाप्त होने जा रही है। इसके बाद आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो भी सॉल्व करा दी जाएंगे इसी चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी क्लासेस लगातार मिलती रहेंगी और जल्दी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने प्रीवियस के क्लासेस को अगर अभी तक अटेंड नहीं किया तो सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपके लिए बना देंगे, आप चैनल पर जाकर तुरंत चेक कर लीजिए। सब्जेक्ट वाइज आप प्लेलिस्ट से आप जो क्लासेस हैं वो अटेंड कर सकते हैं। और इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अभी ये बहुविकल्पी प्रश्न चल रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि जो एमिल पुस्तक है इसके राइटर कौन है। ये है आपका कांट, दूसरा आपका प्लेटो, तीसरा आपका रूसो, चौथा आपका अरस्तु। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो एमिल पुस्तक है वो रूसो के द्वारा लिखी गई है। किसके? रूसो के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, ये बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है, इसलिए आप इसे ध्यान रखें। ठीक है, एमिल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रूसो के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री इनमें से नहीं है। कौन नहीं है? प्लेटो नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, फिर महात्मा गांधी जी नहीं, या फिर मारिया मोंटेसरी नहीं। तो जो आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री हैं वो यहाँ पर प्लेटो भी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर भी हैं, महात्मा गांधी जी भी हैं। ठीक है, जो नहीं है उनका नाम है मारिया मोंटेसरी। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री कौन नहीं है? मारिया मोंटेसरी। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें कहा गया कि शिक्षा जो है वो विकास है। शिक्षा क्या है? शिक्षा विकास है, और विकास करना और अभिवृद्धि करना ही जीवन है। शिक्षा क्या है? एक विकास है, और विकास करना और अभिवृद्धि करना ही जीवन है। ये किसने कहा है? जॉन डीवी ने कहा है, प्लेटो ने कहा है, कांट ने कहा है, या फिर अरस्तु ने कहा है? किसने कहा है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये किसका कथन है? ये जॉन डीवी का कथन है। ठीक है, शिक्षा क्या है? शिक्षा विकास है, और विकास करना और अभिवृद्धि करना ही यहाँ पर जीवन है। ठीक, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जॉन डीवी का कथन है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है, और इसमें आपसे जो पूछा गया है वही आपको बताना है। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवर्ज्य संस्कार कब होता था, किस पद्धति में होता था, ये यहाँ पर आपको बताना। क्या गुरुकुल शिक्षा पद्धति में होता था, या बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में, या मुगलकालीन शिक्षा पद्धति में, या वैदिककालीन शिक्षा पद्धति में? तो जो प्रवर्ज्य संस्कार होता था ये आपका बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में होता था। किसमें? बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में। इसमें क्या होता था? शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवर्ज्य संस्कार जो था बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में होता था। ये संस्कार बालक की शिक्षा प्रारंभ करने के अवसर पर आयोजित किया जाता था। जब कोई बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता था तो उस समय बौद्ध काल में शिक्षा प्रारंभ करते समय प्रवर्ज्य संस्कार जो था वो किया जाता था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे ये पूछा गया कि वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में यहाँ पर अपराध विद्या जो है उसके अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। क्या नहीं पढ़ाया जाता वो यहाँ पर आपको बताना है। इतिहास नहीं पढ़ाया जाता था, भूगर्भ शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता था, नीति शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता था, या फिर अर्थशास्त्र नहीं पढ़ाया जाता था। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन सी में क्या बताया गया है? वैदिककालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत इतिहास, ज्योतिष, गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, अर्थशास्त्र तथा तर्कशास्त्र का अध्ययन कराया जाता था। लेकिन अध्ययन किसका नहीं कराया जाता था वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नीति शास्त्र का जो अध्ययन था वो नहीं कराया जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति शास्त्र का अध्ययन अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं कराया जाता था, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ पढ़ रहे हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, और इसमें आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया जो वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया हुआ था, वो किस वर्ष हुआ था ये यहाँ पर आपको बता देना। 1937, 1986, 1938, 1940 कब हुआ था? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1937। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्धा में जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था वो 1937 में 22 और 23 अक्टूबर को आयोजित किया गया था, जिसे वर्धा सम्मेलन भी कहा जाता है, वर्धा शैक्षिक सम्मेलन भी कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, और प्रश्न संख्या 7 है। जो मुगल काल था, मुगल काल में उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन
किस सेंटर पर दी जाती थी? हायर एजुकेशन के लिए कौन से सेंटर स्थापित किए गए थे? क्या मकतब थे, क्या मदरसे थे, या दरगाहें थी, या खानकाहें थे? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती, जो प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी, वो आपकी मकतब में दी जाती थी। किस में? उसके लिए मकतब थे, ठीक है। लेकिन जो हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा थी, वो मदरसों में दी जाती थी मुगल काल में। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा कहाँ दी जाती थी? यहाँ पर मदरसों में दी जाती थी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, बाल देवो भव ये शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? बाल देवो भव ये शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? क्या फ्रोबेल की थी, क्या रूसो की थी, क्या गिजुभाई बधेका की थी, क्या जॉन डीवी की थी? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। बाल देवो भव ये गिजुभाई बधेका की विचारधारा थी। बाल देवो भव ये शैक्षिक विचारधारा गिजुभाई बधेका जी की थी। गिजुभाई बधेका जो है वो क्या करते थे? देवता मानते थे। बच्चों को क्या करते थे? यहाँ पर देवता मानते थे। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उनके अनुसार बालक की आत्मा स्वतंत्र है। कैसी है? स्वतंत्र है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 9, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? उसके साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ पर विश्व जल दिवस भी आपको ध्यान रखना है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पृथ्वी दिवस की अगर बात करें तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मना लिया जाता है। तो कोई बात नहीं, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। जितने भी नए भाई बना तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि सभी क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहें। और आपकी परीक्षाएं आपको बताइए मार्च के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है, ठीक है। लगभग 33 सप्ताह में प्रस्तावित है, ठीक है। तो अपनी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और ये जो PYQ की सीरीज़ आप लगातार देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 50 से 60% क्वेश्चन इसी में से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप इसमें बने रहिएगा, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होगी। युग धर्म कहा जाता है, ठीक है। युग धर्म क्या किसे कहा जाता है? परिवर्तनमान मूल्यों को या शाश्वत मूल्यों को? तो इसमें से कोई भी आंसर इसका करेक्ट नहीं है। जो युग धर्म है वो क्या है? वह मार्ग है जो कि युग में आत्म साक्षात्कार का सबसे सरल और प्रख्यात मार्ग है, ठीक है। युग धर्म क्या है? युग धर्म वह मार्ग है जो कि युग में आत्म साक्षात्कार यानी कि खुद का साक्षात्कार करना, ठीक है। आत्म साक्षात्कार का सबसे सरल और प्रख्यात मार्ग है, ठीक है। युग धर्म कहते हैं उसे। अगला प्रश्न है, दिवास्वप्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका भी राइट आंसर गिजुभाई बधेका हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। दिवास्वप्न पुस्तक के लेखक, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। गिजुभाई बधेका से क्वेश्चन बार बार आता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। इस परीक्षा में गिजुभाई बधेका से क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 11 में आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 11 में क्या पूछा जा रहा है? पूछा गया कि द्वीपस्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? गिजुभाई बधेका है। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया संविधान में किस भाषा को राजभाषा, कौन सी राजभाषा का दर्जा दिया है? कौन सी भाषा को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया? तो वो हो जाएगा आपका हिंदी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला जाता। यहाँ पर हिंदी को इसी कारण प्रत्येक वर्ष क्या होता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर 14 सितंबर को मनाया जाता है। बाकी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदी, ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। जो दूरवर्ती शिक्षा उसको और किस नाम से जाना जाता है? क्या पत्राचार शिक्षा के नाम से, क्या दूरस्थ शिक्षा के नाम से, क्या स्वतंत्र अध्ययन, या फिर उपयुक्त सभी? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो दूरवर्ती शिक्षा है उसे इन सभी नामों से जाना जाता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। दूरवर्ती शिक्षा को ही पत्राचार शिक्षा बोलते हैं, दूरस्थ शिक्षा भी बोलते हैं और स्वतंत्र अध्ययन भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक। और इस सवाल का अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया, इसका किसका कथन है यहाँ पर आपको बताना है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी जॉन एडम्स का ये कहना है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ठीक है। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर, और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न साबित होगा आपके लिए। तो प्रश्न संख्या 15 है। लोकतंत्र जो है वो जनता के लिए है, जनता के द्वारा, और जनता की शासन व्यवस्था। ये किसने कहा? ये अब्राहम लिंकन ने कहा। ये किसने कहा? ये अब्राहम लिंकन ने कहा। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था है, ये अब्राहम लिंकन ने कहा, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, भाई बहनों के साथ, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ सकें। और दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर